राजधानी शिमला के मल्याणा में दो गुटों में हुई लड़ाई बीते कल संजौली में बनी मस्जिद तक पहुंच गई और स्थानीय लोगों ने अवैध तरीके से बनी मस्जिद को तोड़वाने की मांग की। इस मुद्दे पर शिमला शहरी के विधायक हरी जनार्था का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई झगड़े को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये मामला दो पक्षों में हुई लड़ाई का है और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में ये लड़ाई हुई है, लेकिन शिमला शहरी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा समर्थित लोग ज्यादा हैं और वे क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। हरी जनार्था ने कहा कि अवैध मस्जिद का मामला कोर्ट में है और जो भी निर्णय आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और बल्कि ये एक लड़ाई झगड़ा का इशू था। कोई आपस में दो गुट लड़ पड़े और वो ये झगड़ा वैसे संजौली या शिमला शहर के अंदर का था भी नहीं। ये कहीं मल्याणा साइड हुआ है नीचे, ना ही वो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कंसर्न है और पहले यहाँ पे कभी इस तरीके के कोई जैसे कहते लड़ाई झगड़े हुए भी नहीं थे। और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इसमें इसको एग्रीवेट किया गया है। तो ये कहीं मल्याणा में झगड़ा हुआ है और उसमें जो वहाँ के जो काउंसलर है और सिमेट्री के काउंसलर है और आपके एक बटाकोफर के काउंसलर है, ये सब ने ये झगड़ा पहुंचा के संजौली में पहुंचा दिया। तो उसमें वो बात की गई वहाँ पे कि ठीक है, हम बोलते हैं कि झगड़ा होना नहीं चाहिए और हमने पुलिस को डायरेक्शन पहले दे दी थी कि इसमें एफआईआर लॉन्च की जाए और जो गलत है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण की जहाँ तक की बात आ रही है और जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। और जबकि हादसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का था भी नहीं और ज़बरदस्ती हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एजिटेशन की गई है। और इसमें जहाँ तक मॉस्क की बात आती है, एक मस्जिद की बात आती है, 1950 का से भी पहले का मस्जिद है ये। वहाँ दो मस्जिद है, छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद इसको बोलते हैं। संजौली में दो मस्जिद थे ये। तो इन्होंने कुछ उसमें अवैध निर्माण किया है और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है और जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग बल्कि अभी जो आने वाला शनिवार है उस शनिवार को भी लगा है ये केस और इसको वक्फ बोर्ड लड़ रही है इस केस को। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू है और 2009-10 से ये केस चल रहा है और वक्फ बोर्ड के वकील इसमें पेश होते हैं, तो वो एक पूरे तरीके से निष्कर्ष निकलेगा। हमारे जहन में तो सिर्फ एक बात आई थी जून में कि वहाँ पे अनऑथराइज्ड 2-3 बाथरूम्स बनाए थे। वो विदिन 3 दिन के अंदर वो बाथरूम्स तोड़े गए थे। तो उसके बाद तो कोई अवैध निर्माण का केस इसमें कितनी गवर्नमेंट्स आई है, कितनी गवर्नमेंट्स गई है, तो उन दौरान तो ये इशू अगर उठा था तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये केस शुरू कर लिया था। उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर पंकज राय होते थे और हमारी जो अपोजिशन में है गवर्नमेंट, उस टाइम वो सत्ता पक्ष में थी। तो केस शुरू हुआ उस टाइम और केस में टाइम लग रहा है। अभी उसके बाद उनके पास भी अपील, उनके वकील भी आते हैं, करते हैं और मुझे मालूम है कि वो अवैध निर्माण वहाँ पे हुआ है। जहाँ तक की बात आप कहते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर धर्म के या किसी चीज़ के लोगों पे आप डायरेक्टली बोलने के ये चाहते हैं कि कोर्ट भी यहाँ लगाया जाए और कोर्ट में भी फैसला यहाँ किया जाए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट सड़कों पे नहीं लगता। वो आप उसको आप वीडियोस देख लो, वहाँ पे उसमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स भी हैं और मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी से मेंबरशिप रखते हैं और उसी एरिया में उन्होंने ये काम किया। आज मीटिंग ली है, यूडी मिनिस्टर जी ने भी एक इसका संज्ञान लिया है, सीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है और सारे कागजात उनके जो बने हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस चला रही है, हर चीज उस पर लगा है और शुरू से चल रहा है। आज के 10-12 साल हो गए केस को लगे हुए और इस शनिवार को दोबारा केस लग रहा है। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम अपने हाथ में लॉ तो ले नहीं सकते और हमारे शहर के अंदर आके आपने अनप्लेजेंट सा माहौल बना दिया।